जोधा ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। रविजान, हम रुकैया बेगम के हुजरे में गए थे तो पता चला कि वो यहाँ हैं। कैसा है हमारा बच्चा? वो भी सो रहा है शहंशाह। रुकैया बेगम कहाँ है? वो हमाम में है। ठीक है, लाइए इन्हें हमें दीजिए। हम बस इनके साथ कुछ वक्त गुजारना चाहते हैं। रुकैया बेगम से कह दीजिएगा ये हमारे पास। या खुदा, वो नकली उंगली कहाँ गई? या खुदा, कहीं हुसैन के साथ उंगली जलाल के पास तो नहीं चली गई? हमें उंगली ढूंढनी होगी, हमें उंगली ढूंढनी ही होगी। देखना हुसैन, आपको देखकर आपकी अम्मी जान कितनी खुश होंगी। अब बहुत खुशनसीब हैं जो जोधा बेगम, आपकी अम्मी जान, वो बहुत मोहब्बत करती हैं आपसे, बहुत फिक्र है उन्हें आपकी। क्या अब्बा जान को अपना घोड़ा बनाना है? आइए 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 बेटा। बच्चा हुसैन, देखिए आपसे कौन मिलने आया है। जोधा बेगम, हमारा बच्चा हुसैन। हुसैन, बच्चा, हमारा चंदा। आंखें तरस गई थी तुम्हें देखने के लिए। अपनी माँ की बिल्कुल याद नहीं आई तुम्हें? रुकैया बेगम को अधिक तंग तो नहीं क्या करते थे ना तुम? आपको देखकर कितना मुस्कुरा रहा है। लगता है आपके साथ खेलना चाहता है, आपके साथ शरारत करना चाहता है। मौसम भी नटखट हो गया है, चलिए बारिश प्रारंभ हो गई। जरा इसका चेहरा देखिए जोधा बेगम, इसके बाल ऐसे हैं जैसे किसी बूढ़े के हों। बूढ़ा नहीं है हमारा बच्चा, आप बूढ़े दिखते हैं। अब भी हजारों हमसे निकाह करना चाहती हैं? आपसे नहीं, आपके सिंहासन से विवाह करना चाहती हैं, है ना बेटा? बापू साहब बूढ़े हैं, है ना हुसैन? हमारा बेटा तो कोमल अंकुर के भांति शिशु है ना? अब तो बाद आपके चेहरे पर मुस्कुराहट देखी है जोधा बेगम। खुदा करे
आपकी ये मुस्कुराहट हमेशा आपके चेहरे पर बनी रहे। हमें यकीन है कि हुसैन अगर आपके साथ रहेगा तो आप अपना दर्द भूल जाएंगी। अरे संभल के जोधा बेगम के यहाँ पे गीला ना करते। आप चिंता मत कीजिए, आपकी भांति हम हैरान नहीं होंगे। क्या हुआ सेन? नहीं नहीं नहीं, रोते नहीं, परेशान मत हो। रोते नहीं, क्या हुआ? जलाल, आप यहाँ पर हुसैन को लेकर आए? हाँ, हम इसे यहाँ लेकर आए थे, हम इसके साथ खेलना चाहते थे। जोधा बेगम, हुसैन को भूख लगी होगी, लाइए इसे हमें दे दीजिए। इसके दूध पीने का वक्त हो गया है। लाइए, यहाँ लाइए। आपको भूख लगी है ना? पहले दूध पीना, फिर आराम से सो जाना। इजाजत दीजिए शहंशाह। मेरा छोटा शहजादा, मेरी जान। होशियार, वक्त हो गया। जी हुजूर। तो जाओ जाके जीनत भाभी जान को बुला कर लाओ, इससे पहले हमारा हुसैन भूख के मारे रोने लग जाए, है ना जान? जान छोटा। आदाब रुकैया बेगम, हुसैन को दूध पिलाने का वक्त हो गया है। अरे भाभी जान, अभी हम होशियार को आप ही के पास भेज रहे थे। आप जानती है भाभी जान, आपकी हुसैन के लिए जिम्मेदारी के एहसास को देखकर हमें बेहद राहत मिलती है। अगर आप नहीं होती तो न जाने क्या होता। वही होता जो अल्लाह को मंजूर होता, और आगे भी होगा। हम हुसैन की धाई माँ है तो उनकी फिक्र हमें होनी ही चाहिए। सच, हमारा हुसैन बहुत ही खुशकिस्मत है कि उसे आप जैसी धाई माँ मिली। खुशकिस्मत हम हैं कि हमें ये मौका मिला। लाइए, हम हुसैन को दूध पिला देते हैं। ये लीजिए। भाभी जान, यहीं बैठिए ना। भाभी जान, बुरा मत मानिएगा, लेकिन एक आप ही है जिन पर हमें बाकी सबसे ज्यादा भरोसा है। मगर जो कुछ भी इन दिनों हुआ, उसके बाद हम एक बेहतर और एक समझदार माँ बनने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हम हुसैन को अपने आप से एक पल भी दूर नहीं करना चाहते। लेकिन जिस तरह आपने हुसैन को शहंशाह को दिया, वो बात हमें बिल्कुल पसंद नहीं आई। शहंशाह को हम मना कैसे कर सकते थे रुकैया बेगम? हम जानते हैं, इसलिए हमने फैसला किया है कि अब से हुसैन हमारे सामने ही रहेगा। बेशक रुकैया बेगम। भाभी जान, हमें लगता है कि हुसैन का पेट भर गया होगा। हम नहीं चाहते कि ज्यादा पेट भरने की वजह से इसे कोई तकलीफ हो। लाइए, हमें दे दीजिए। शुक्रिया।
अभी हमारे पास कोई भी काम नहीं, आप आराम करें, हम हुसैन को संभाल लेते हैं। नहीं, हमें थकान नहीं है। हम अपने हुसैन के साथ अपने हुजरे में अकेले रहना चाहते हैं। आप जाकर आराम कीजिए। अगर हमें आपकी जरूरत पड़ेगी तो हम आपको बुलवा लेंगे। अगर रुकैया बेगम का रुख यही रहा तो हम अपना काम कैसे पूरा करेंगे? और हमें उस नकली उंगली को भी तो ढूंढना है, इससे पहले कि कोई और उसे पाले। वो जलाल हुसैन को लेकर यहीं आया था, शायद वो उंगली यहीं कहीं गिरी होगी। जीनत भाभी जान, इतने अंधेरे में आप क्या ढूंढ रही हैं भाभी जान? कुछ खो गया है क्या? हाँ, वो हमारी अंगूठी कहीं खो गई। कासिम साहब ने हमें बड़ी ही मोहब्बत से तोहफे में दी थी। जब हम रुकैया बेगम के साथ आए थे तो हमारे हाथ में ही थी, तो हमें लगा यहीं कहीं खो गई होगी। हम आपकी मदद करते हैं। या खुदा, कहीं वो उंगली नहीं मिल गई तो तूफान आ जाएगा। कहीं ये तो नहीं है आपकी अंगूठी? जी, ये तो वही अंगूठी है। शुक्रिया सलीमा बेगम, हम बता नहीं सकते कि ये हमारे लिए कितनी खास है। मगर ये उंगली? वो उंगली? भाभी जान, आपकी उंगली अब देखिए जल गई है। चलिए हकीमा साहिबा के पास, मलहम लगवा लीजिए। जी चलिए। रुकैया बेगम के बर्ताव के लिए हम आपसे माफी चाहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है शहंशाह। हमने थोड़ा समय हुसैन के साथ बिता लिया, उसे देख लिया, इतना पर्याप्त है। वैसे भी रुकैया बेगम का चिंतित होना भी उचित है। बहुत प्रेम करती है ना वो हुसैन से। हम आपको आपसे ज्यादा जानते हैं जोधा बेगम, हमारे सामने ये बनने का नाटक ना करें आप। ऐसा नहीं है। ऐसा ही है, इसीलिए हमने फैसला किया है कि रुकैया बेगम आपको आपका बच्चा वापस लौटाएंगे। आप ऐसा नहीं करेंगे शहंशाह। हमने हसन खो दिया है, इसका ये अर्थ नहीं है कि रुकैया बेगम से हुसैन को छीन लिया जाए। जिस पीड़ा से हम गुजर रहे हैं, हम नहीं चाहते हैं कि रुकैया बेगम भी उसी पीड़ा से गुजरे। और फिर हुसैन को उन्हें देने का निर्णय भी तो हमारा ही था। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कुछ पल के लिए भी वो आपको आपका बच्चा ना दे। और जो कुछ भी हुआ वो बहुत गलत था, वो बात हमसे बर्दाश्त नहीं हुई, इसीलिए वो आपको आपका बच्चा वापस लौटाएंगी। नहीं, हुसैन रुकैया बेगम के पास अधिक सुरक्षित है। जोधा बेगम, रुकैया बेगम को ये बात समझनी चाहिए कि आपने उनके लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दी है। उस कुर्बानी की उन्हें इज्जत करनी चाहिए। और उन्हें वो बात समझ में नहीं आती है तो हम उन्हें समझाएंगे। अगर तब भी वो ना माने तो हम अपना फैसला लेंगे। आप समझ क्यों नहीं रहे हैं शहंशाह? जिस पीड़ा से हम गुजर रहे हैं, हम नहीं चाहते हैं कि रुकैया बेगम को भी उसी पीड़ा से गुजरना पड़े। बेगम साहिबा ने जो खाने के लिए मंगवाया था वो ले आई? देख लीजिए। ठीक, चलिए। सोते हुए आप बहुत अच्छे लगते हो। हुजूर, खाना तैयार। मेरा शहजादा, अम्मी जान बस यूं गई और यूं आई।
खाना काफी लजीज है। होशियार, शरबत कहाँ है? हम ले आते हैं। यही मौका है। शुक्रिया भाभी जान। याद है तुम्हें क्या कि याद दिलाएं कि किस तरह गिड़गिड़ाते हुए तुमने जोधा बेगम से उनका दूसरा बच्चा मांगा था और उन्होंने खुशी खुशी अपना बच्चा तुम्हें सौंप दिया, न बड़ा दिल दिखाते हुए। लेकिन हैरत हो रही है हमें कि उसके बावजूद तुम्हारा दिल छोटा ही रह गया रुकैया। मत भूलना ये बच्चा तुम्हारा नहीं है, ये जोधा बेगम की ही औलाद है। तुम इतना कैसे गिर सकती हो कि जब जोधा बेगम की दादी शाह ने अपना नाती अपनी गोद में लेने की इच्छा जताई तो तुमने उन्हें मना कर दिया? क्या दिखावा क्या करना चाहती थी तुम? क्या तुम्हें परवाह है, कि तुम्हें फिक्र है अपने बच्चे की? क्या लगा तुम्हें कि वो अपने नाती को नुकसान पहुंचाएंगी, उसे तुमसे छीन कर ले जाएंगी? आप जानना चाहते हैं ना कि हमें क्या महसूस होता है? तो सुनिए, हमें ये महसूस होता है कि कोई हुसैन को हमारी औलाद नहीं समझता। हाँ, शायद हमारा बर्ताव कुछ अजीब सा रहा, लेकिन हमें हुसैन की फिक्र है। हम इसकी जान का कोई खतरा नहीं मोलना चाहते हैं। किस तरह का खतरा? आपने देखा नहीं कि हुसैन के साथ क्या हुआ? हर कोई इससे मिलने आता था और इसे गोद में उठा लेता था और ये बीमार पड़ गया। माफ कीजिएगा जलाल, मगर हम जोधा बेगम की तरह गैर जिम्मेदार नहीं हो सकते। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह का लफ्ज इस्तेमाल करने की? मत भूलना कि वो जोधा बेगम ही हैं जिन्होंने तुम्हें एक माँ बनने की खुशी अता फरमाई। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया रुकैया, होश में आओ, सोचो लोग क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में। हमें कोई फिक्र नहीं है कि कौन हमारे बारे में क्या सोचता है। हमें अगर फिक्र है तो सिर्फ हमारे हुसैन की, और हम हुसैन के बारे में किसी की नहीं सुनेंगे, आपकी भी नहीं। रुकैया, बात को समझने की कोशिश करो। हम हमेशा के लिए हुसैन को नहीं ले जाना चाहते हैं, बस कुछ वक्त के लिए हुसैन को जोधा बेगम को देना चाहते हैं ताकि वो दुरुस्त हो जाए। उसके बाद हम तुम्हें ये वापस दे देंगे। हमें अब भी यकीन नहीं हो रहा है जलाल कि ये बात जानते हुए भी कि हसन जोधा बेगम की गैर जिम्मेदारी की वजह से खत्म हुआ है, कि जोधा बेगम को बच्चे संभालने की काबिलियत नहीं है। अपनी हाथ में रहना रुकैया। रुकैया, 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 हकीमा साहिबा, रुकैया। हमें खुद को गुस्से पर काबू रखना चाहिए था। हमने गुस्से में आकर इन्हें बहुत कुछ कह दिया, शायद उसी वजह से ये बेहोश हो गई। ऐसा कुछ नहीं है शहंशाह, जांच करने से मालूम चलता है कि बुखार है, सर्दी भी है। 1 हफ्ते के अंदर तबीयत सुधर जाएगी। रुकैया, अब कैसी हो तुम? हम ठीक है अम्मी जान, बस थोड़ा सा सर भारी लग रहा है। हकीमा साहबा, हमें जल्द से जल्द कोई दवा दीजिए और दुरुस्त कर दीजिए। हमें हुसैन को संभालना है। मगर एक बात का ख्याल रखना होगा, दुरुस्त होने तक हुसैन से आपको दूर रहना होगा, क्योंकि माँ की बीमारी बच्चे में जल्दी लगती है। हमारी सलाह है 1 हफ्ते तक बच्चे को रुकैया बेगम से दूर रखा जाए। बहुत खूब, लगता है खुदा हमारे साथ है। ठीक है, जब तक हम दुरुस्त नहीं हो जाते। अम्मी जान, सीनत भाभी जान हुसैन का ख्याल रखेंगी और 6-7 ख्वाजा सहरा भी उनके साथ रहेंगे। हद है, अब हमारे बच्चे को सीनत भाभी जान और ख्वाजा सहरा को देने के लिए तैयार है, लेकिन जो उसकी माँ है अब बस उसे नहीं सौंपना चाहती है। रुकैया,
हुसैन अभी छोटा है, बेहतर होगा कि तुम जोधा बेगम को उसकी देखभाल करने दो। एक ही हफ्ते की तो बात है। हम भी जोधा बेगम के साथ रहेंगे। आप हुसैन की फिक्र मत करिए रुकैया बेगम, आप बस अपनी सेहत को संभालिए। तो ये तय रहा, जब तक आप ठीक नहीं हो जाती हमारा बच्चा जोधा बेगम के पास रहेगा।